जैसे आप सोशल मीडिया, भाषण या लेख के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी सरकारी योजना के बारे में आपको अगर बोलना है तो आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं या उसके साइड में भी बोल सकते हैं। बशर्ते सिर्फ क्या है कि हिंसा और नफरत उसके द्वारा फैलाए न जाए। क्या होना नहीं चाहिए उसके द्वारा? नफरत और हिंसा नहीं फैलनी चाहिए। सेकंड है शांतिपूर्वक और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट द आर्म्स। नागरिक किसी उद्देश्य के लिए शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, लेकिन हथियार लेकर नहीं करना है आपको। सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इसे सीमित कर सकती है। अगर सरकार को इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो आपको क्या कर सकती है, वो सीमित कर सकती है। एग्जाम्पल, लोग किसी भी मुद्दे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन, महिला रैली होती है ना। थर्ड नंबर है संघ या संगठन बनाने का स्वतंत्र, फ्रीडम टू फॉर्म द एसोसिएशन और यूनियंस। इसमें दिया गया है कि राजनीतिक दल नागरिक अपने हितों की रक्षा हेतु संगठन, संघ या यूनियन बना सकते हैं। बनाने का पूरा अधिकार है, परंतु यह स्वतंत्रता राष्ट्र की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। मतलब आप किसी भी यूनियन या किसी भी राजनीतिक दल में इजीली शामिल हो सकते हो। यह आपका क्या है? अधिकार है। ठीक है, समझ रहा है क्या? उसके आगे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली फ्रॉम इंडिया थ्रू आउट द इंडिया। नागरिक पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों या जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं आपको वहाँ पे। जैसे कि आप भारत के किसी भी राज्य में इजीली घूम सकते हो, यह आपका अधिकार है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता भारत के किसी भी राज्य में घूमने के लिए। 5वां नंबर पे है कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है और बस सकता है। फिर उसमें कुछ इलाके हैं जो छोड़े गए हैं, जैसे कि आदिवासी एरिया, जो कि सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। 6 नंबर पर है किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। हर नागरिक को अपनी पसंद का काम, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। आप कौन सा भी व्यवसाय या कौन सा भी व्यापार कर सकते हो। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बन सकते हो, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बन सकते हो। आपको ये पूरा अधिकार है। आप इसको कोई भी आप पर इस पर प्रतिबंध लगा नहीं सकता है, लेकिन सरकार जनहित में कुछ व्यवसायों पर नियंत्रण रख सकती है। उसके आगे आर्टिकल 20 अपराध के मामले में संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। यह अनुच्छेद अपराधों से संबंधित मामलों में नागरिकों को प्रकार संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि 1 नंबर पे है पूर्ववर्ती दंड से सुरक्षा, मतलब पोस्ट फैक्टो लॉ। किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध नहीं था, जबकि वह किया गया है। उदाहरण, यदि सरकार आज मोबाइल गेम पर बैन लगाती है या प्रतिबंध लगाती है, समझ रहा है? अगर सरकार आज मोबाइल गेम खेलना एक अपराध घोषित करती है, पर जब जो भी अभी खेलेगा उसी को पनिशमेंट दी जाएगी। जो पहले खेल चुका है उनको पनिशमेंट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये इस आर्टिकल से हमें समझ में आता है। 2 नंबर पे दोहरे दंड से सुरक्षा, डबल जीओपार्डी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को चोरी के लिए सजा ऑलरेडी दी गई है तो उसको उसी चोरी के लिए फिर से सजा नहीं दी जा सकेंगी। अगर किसी अदालत ने उसको बरी भी कर दिया है और उसको फिर से किसी ने न्यायालय में घसीटा है तो उसको वही चोरी के लिए फिर से सजा नहीं दी जा सकेंगी। 3, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की सुरक्षा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी आरोपी को यह नहीं कह सकते कि पुलिस किसी भी आरोपी को यह नहीं कह सकती कि वो अपना गुनाह खुद कबूल करे।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि यह हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। सरकार कोई व्यक्ति बिना कानून के किसी को मार नहीं सकता, न ही किसी को जबरदस्ती कैद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को और बढ़ाया हुआ है। लिमिटेड था पहले ये, इसको और बढ़ाया गया है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल किए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे भोजन, पानी और आश्रय का अधिकार। सेकंड नंबर पे है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। थर्ड नंबर पे शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार। फोर्थ नंबर पे है निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार। और फिफ्थ नंबर पे गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, मतलब राइट टू डाई विद द डिग्निटी। कुछ समझाया? सब सर के ऊपर से गया। कितने आर्टिकल्स बताए मैंने आपको? 19 to 21 बताए। 22 आपको कल दीक्षा मैम बताएंगी, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट है स्वतंत्रता के पूरे अधिकार, उसके बाद आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 20 जो कि अपराध के मामलों में दिए गए हैं, और आर्टिकल 21 है जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है वो बताया गया है। समझा? ओके, थैंक यू।